कामाख्या के इस मंदिर में स्त्रियां अगर रजस्वल हो जाएं तो उनकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। कई मीटर सफ़ेद कॉटन का वस्त्र होता है और उसके बाद जब 3 दिन बाद यानी 26 को सुबह बलि देने के बाद ये पट खोला जाएगा तांत्रिकों और वहाँ के पंडितों के द्वारा, तब वो कपड़ा पूरी तरह से लाल मिलेगा। और माँ को रक्त बहुत प्रिय है, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए माँ को सिंदूर चढ़ता है। आकर्षण, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ भी किया जा सकता है। श्री राधे कामाख्या को लेकर आज हम पार्ट 2 पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब नितिशा मल्होत्रा जी, जो कि स्पिरिचुअल कोच भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है, उनके साथ हम माँ कामाख्या को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो हमें तो वो 1 घंटा भी कम पड़ गया था। तो ऐसे में नितिशा जी ने कहा कि भावना, हम एक दूसरा पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम माँ कामाख्या से जुड़ी बातों को अपनी ऑडियंस के सामने, अपने दोस्तों के सामने रखेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, करते हैं। तो पिछले हफ्ते वो आई, 1 घंटे का उनका वो पॉडकास्ट रहा। वो पॉडकास्ट अपलोड भी हो चुका है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे। और अब दूसरा पॉडकास्ट हम उनके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो श्री राधे, आपका वेलकम है अगेन। जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा और जय माँ कामाख्या। आप जब भी कामाख्या या कोई भी अगर हम बात करें महाविद्या से जुड़ा पॉडकास्ट हमारे साथ करती है, मैं आपको देखती हूँ, आपकी ड्रेस भी जो है उसी रंग में हो जाती है। हाँ, होना चाहिए ना। तो जिस माँ की हम बात कर रहे हैं उस रंग में हमें रंगा होना चाहिए, क्योंकि हम बात ही उनकी कर रहे हैं। अच्छा, माँ कामाख्या की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पिछली बार हमारी जो चर्चा हुई थी 1 घंटे की हुई थी। आपने स्टोरीज ऐसी बताई थी जिसे सुनने के बाद मुझे भी लगा कि हाँ, ये पॉसिबल है, मंत्र से तंत्र तक जाने वाली बात। लेकिन आज मैं और जानना चाहती हूँ आपसे, आप अपने पिटारे में लेकर आई हैं कुछ? बिल्कुल, पिटारा तो नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि माँ का आशीर्वाद लेके आई हूँ। आपके बारे में मैंने जितना जाना है अभी तक, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकातें होती रही है, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आप सर्च और रिसर्च दोनों में बहुत भरोसा रखती है। तो माँ कामाख्या को लेकर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, ये लाल रंग का महत्व क्या है, उस लाल कपड़े का महत्व क्या है, लाल सिंदूर का महत्व क्या है, और ये दोनों अगर मिल जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? जी, तो अब काम रूप देवी कामाख्या की बात कर रहे हैं। कामाख्या जो हमारे सभी कामों को संपन्न करने वाली है, जब हम उनकी बात कर रहे हैं और लाल रंग से जोड़ा जा रहा है, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, कामनाओं का प्रतीक है। क्योंकि सफ़ेद रंग अगर शांति है तो लाल रंग कामनाएं हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हम क्या देखते हैं, नवविवाहित जोड़िता को, जो वधू होती है, उसको लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहना हुआ देखते हैं, ताकि कामनाएं उनके साथ जुड़ जाएं। ये वो कामनाएं नहीं है जिसे आप 5 तरह के तत्वों में देखते हैं जो काले जादू से जोड़ी जाती है, जैसे मैथुन, मल और मांस। ये वो वाली कामनाएं नहीं है। कई लोग कहते हैं कि माँ कामाख्या तो एक ऐसी देवी है जहाँ पे सिर्फ तंत्र और गलत तंत्र हो रहा होगा, जहाँ पे मांस चढ़ रहा होगा, मांस खाया जा रहा होगा, जहाँ मैथुन की प्रक्रिया होगी, जहाँ मांस की प्रक्रिया होगी, मल की प्रक्रिया होगी। तो मैं पहले तो बोलूं कि ये तो आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है या जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये वैसी नहीं है। क्योंकि माँ कामाख्या जुड़ी ही कॉस्मिक वेजाइना से है, और कॉस्मिक वेजाइना मतलब माँ की योनि यहाँ पे गिरी है। और माँ की योनि, या हम इसको हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी बात करें तो यहाँ पे हर महीने में हम देखते हैं कि ब्लड बाहर आता है, लाल रंग बाहर आता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि लाल जो ब्लड है या उनका जो प्रसव से पहले ये जो प्रोसेस होती है, ये गर्भ को धारण करने की प्रोसेस होती है। बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली इसके जाने तो हमारे गर्भ में शिशु को धारण करने के लिए एक गद्देदार गर्भ का संरचना इस पीरियड में होती है, जिसे हम माहवारी कहते हैं, जिसको हम लेडीज के लिए बोला जाता है कि ये जो चक्र आएगा यहाँ पे वो रजस्वला होगी। तो माँ यहाँ से रजस्वला होती है। माँ धरती के गर्भ में एक अंधेरी गुफा में, एक पाषाण कालीन एक गुफा में माँ का कॉस्मिक वेजाइना है, जिसे रेड रंग के कपड़े से ढक कर रखा जाता है कामाख्या में, और फूल भी वहाँ पे रेड कलर के चढ़े होते हैं, क्योंकि माँ का रंग ही लाल है। और तभी तो कहा जाता है कि जब वो अम्बुबाची टाइम आता है, 22 जून से 26 जून के बीच में है इस बार, यानी 3 दिन जो पट बंद रहेंगे, और 3 दिन ही किसी स्त्री के लिए कहा जाता है कि बहुत स्पेशल होते हैं। अब मैं आज आडंबरों पे भी बात करूंगी आपके साथ, क्योंकि इसको लेके बहुत आडंबर भी फैला हुआ है। तो कई लोग सोचते हैं कि स्त्रियां पवित्र नहीं होती हैं, लेकिन कामाख्या के इस मंदिर में
स्त्रियां अगर रजस्वल हो जाएं तो उनकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। मतलब अगर पीरियड्स आ गए हमें और आप मंदिर में जाके माथा टेकते हो तो आपकी पूजा यानी आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हैं आप। तो जिस महिला को हमारे कई धर्मों में, कई जातियों में, कई प्रथाओं में दूषित बोला जाता है ना, कि किचन में नहीं जा सकते हैं, किचन में नहीं जा खट्टा सकते, नहीं छू आप सकते ये मत करो, आप वो मत करो, आप ऐसे मत करो, आप इस कमरे में बंद हो जाओ। अभी भी राजस्थान में इतनी रूढ़िवादिता है कि आज भी रजस्वल में लड़कियों को एक कमरे में बंद रखा जाता है, किचन में नहीं जाने दिया जाता। उनके बर्तन अलग होते हैं, उनका बिस्तर अलग होता है, और जब वो खत्म होता है साइकिल उनका, तो उनसे बिस्तर तक धुलवाया जाता है। आज भी इतनी रूढ़िवादिता है गुजरात में, राजस्थान में। आप गांव में जाओगे तो आपको मिलेगा। तो माँ को लाल रंग से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहीं पे अगर आप भैरव, अष्ट भैरव की बात करते हो या 51 भैरव की बात करते हो, तो वहाँ पे जो सबसे सुंदर और सबसे सौम्य भैरव है वो यहीं पर है, उमानंद भैरव। यानी उमा के आनंद में जो भीगे हुए हैं वो वाले भैरव। अच्छा, जो माँ कामाख्या के साथ रहते हैं वो उमानंद भैरव जी उमानंद हैं। भैरव है। और आप और भैरव जी के बारे में जानोगे ना तो आपको रौद्र रूप नजर आएगा, लेकिन यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ पे वो बहुत सौम्य रूप में है, बहुत सुंदर रूप में है, बहुत स्माइलिंग फेस में है। अभी तक आप भैरव जी को कैसे देखते हो कि कोई गुस्से वाले हैं, मूछे हैं, है ना, कपालधारी हैं। ऑफकोर्स कपाल है, उन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि जितनी बार भी माँ शक्ति ने जन्म लिया सती के रूप में, उससे पहले ये सारे वो जो मुंड हैं ये माँ के ही हैं। जब माँ पार्वती रूप में आई और अब उन्होंने स्वीकार किया विवाह के रूप में, तब से वो मुंड की माला खत्म हुई है। यानी माँ ने 108 जन्म लिए थे शिव को प्राप्त करने के लिए। तो लोग ये कहते हैं कि माँ ने मुंडों की माला पहनी। माँ ने तो वो मुंडों की माला पहनी है जो वो असुरों का नाश कर रही है। शिव ने वो मुंडों की माला पहनी है जहाँ पे वो सती या उनसे पहले जो शक्ति जन्म ले रही है, जो शिव तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसे हम अपनी कुंडलिनी से भी जोड़ते हैं, वो शक्ति की मुंडों की माला पहनी हुई है। तो भैरव जी के गले में जो आप मुंडों की माला देखते हैं ना, आज से उसको किसी वध या किसी बलि से मत जोड़िए। वो उनका प्रेम है अपनी शक्ति के प्रति, क्योंकि शव भी शक्ति के बिना, शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। अब हम अंबुबाची में क्या देखते हैं कि 3 दिन जब मंदिर बंद होता है, यानी 22 को जब वो प्रोसेस पूरी रिचुअल की जाएगी और 23 को जब पूरे वो बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाएगा, कई मीटर तक लंबा बड़ा वस्त्र। कितना होता है लगभग? कई मीटर्स होता है, कई मीटर सफ़ेद कॉटन का वस्त्र होता है। और उसके बाद जब 3 दिन बाद यानी 26 को सुबह बलि देने के बाद ये पट खोला जाएगा तांत्रिकों और वहाँ के पंडितों के द्वारा, तब वो कपड़ा पूरी तरह से लाल मिलेगा। और आपको सोच के भी लगता होगा कि जो उमानंद भैरव है, जो वहाँ पे नदी बह रही है, उसका रंग नॉर्मल लाल नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए लाल हो गया या हल्का गुलाबी हो गया। लाल मतलब लाल होता है। आप देखोगे ना उस नदी को तो आपको लालिमा, जैसे पानी और ब्लड जब मिल जाते हैं तो वो लाल रंग जो क्रिएट करते हैं वो लाल रंग मिलेगा आपको। इतना स्पेशल है वहाँ की नदी का रंग। तो अब लोग कहते हैं कि नदी का रंग जो लाल है ना, वो कुछ केमिकल रिएक्शन है, वहाँ पे आयरन सोर्स ज़्यादा है। मैं कहती हूँ साइंस कुछ भी कहता हूँ, आयरन सोर्स ज़्यादा है तो साल में कई बार हो सकती है ये चीज़ें। तभी क्यों होता है जब अंबुबाची मेला लगता है, उससे पहले या बाद में क्यों नहीं होता? सर्दियों में क्यों नहीं होता? और सब मौसमों में क्यों नहीं होता? जब बारिशें ज़्यादा होती है तो क्यों नहीं होता? मतलब ये जो रंग है, जो नदी जो लाल रंग में अचानक से तब्दील हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ जी, वो अंबुबाची मेले के दौरान ही होती है। हाँ, 3 दिन उसका पानी लाल रहता है। और 3 दिन के बाद जो 26 को गेट दरवाज़ा पट खुलेंगे माता रानी के, उसके बाद वो पानी भी सफ़ेद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, जो जीवित रहस्य है, जिसे हम जीवित रहस्यों में गिन सकते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। आप सफ़ेद कपड़ा कहीं पे रख रहे हो और वो लाल हो जा रहा है। और अगर आप अदर डेज में जाओ और आपको वो पानी जो योनि से निकल रहा है, अगर आप उसको टच करोगे, वो वाटर पानी के रंग का ही है, वो लाल नहीं है। क्योंकि ये तो मैंने देखा हुआ ना कि वो पानी के रंग का ही है,
और कपड़ा भी मैंने देखा हुआ है कि वो ब्लड रेड जैसा रेड है जो अम्बुवाची वस्त्र मिलता है। तो ये बहुत स्पेशल है। और माँ की यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी, वहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं, जो आपको नॉर्मल वस्त्रों में एक पंडित दिख रहे हैं, ये पंडितों का चुनाव ऐसे नहीं किया जाता कि आप पंडित बन जाएंगे। इनको बचपन से तंत्र की पूरी क्रियाएं सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये पूरा जो कामाख्या क्षेत्र है ये पूरा वामाचार पद्धति से ही चलेगा। यहाँ पे दूसरी पद्धति काम ही नहीं कर सकती। इसीलिए बचपन में ही चयन हो जाता है कि कौन सा बच्चा बड़े होकर इस मंदिर का तांत्रिक या पंडित बनेगा, जिसे नॉर्मल लोगों के भाषा में पंडित जी कहा जाएगा, लेकिन बेसिकली वो बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो बहुत सिंपल वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको प्रसाद दे रहे हैं या आपको चरणामृत दे रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं। अच्छा, तो वो एक ही परिवार से होते हैं? ऐसा नहीं है कि वो एक ही परिवार से होते हैं, क्योंकि परिवार वाली जो संरचना चल रही थी वो बहुत पहले तक चली है। अब वहाँ के जो, क्योंकि वहाँ पे ज्योतिष शक्तिपीठ भी उसे कहा गया है, पराग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पे कुंडली को भी देखा जाता है। ज्योतिष भी वैसे ही चलती है जैसे तंत्र चलता है। आपको क्या लगता है कि जब हम बलि देते हैं तो हम सिर्फ पशु को देखते हैं? नहीं, बलि देने के लिए जिसकी हम बलि दे रहे हैं, स्पेशली जब हम नर की बात करते हैं या बात करते हैं, तो उसके कुंडली को, उसके नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नर बलि भी नहीं दी जाती है कि आज कोई चाहे और आपकी नर बलि हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। नर बलि देने के लिए भी गोचर को देखना बहुत ज़रूरी है। नर बलि अभी भी होती है? देखिए, सरकार द्वारा तो बैन है ये, और इस जब बौद्धिज्म शुरू हुआ था तब से इसको बैन किया जा रहा है, लास्ट पॉडकास्ट में बताया था जी, लेकिन अभी भी वहाँ पे होती है। और बहुत सी ऐसी, अगर आप वहाँ पे जाके वहाँ के सरकार से, पुलिस के पूरे वो निकलवाएंगे, तो अभी भी 6 महीने पहले, 1-1.5 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले बहुत से केसेस हमें मिलते रहते हैं जहाँ बलियाँ दी जाती हैं, जहाँ पे 4 साल के बच्चे की तांत्रिक ने दी, जहाँ पे 55 साल 60 साल के बुढ़ों की जा रही है। आपने खबरों में ये पढ़ा होगा? हाँ, वहाँ पे है, ये खबरों में आती रहती है। अगर आप वहाँ पे पूरी रिसर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत डेंजरस बातें लगती कभी कभी सुन के, और इसे तंत्र के लिए होता है। ये देखिए, ये तंत्र के लिए नहीं होता। वामाचार जो पद्धति है, जो तंत्र है, वो बहुत स्पेशल है। मैं फिर से कहूँगी, ये बहुत स्पेशल है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एजुकेशन सबके लिए समान है। सपोज इंजीनियरिंग की या साइंस की एजुकेशन आपको भी दी जा रही है, मुझे भी दी जा रही है। मैं बॉम्ब बना के वो किसी देश को बर्बाद कर रही हूँ, और बॉम्ब बना के आप अपने देश को आबाद कर रहे हैं। फ़र्क है ना। एजुकेशन तो वही है जो आपने भी ली, जो मैंने भी ली। तो तंत्र की एजुकेशन बहुत स्पेशल है, लेकिन वहाँ पे बुरे लोग भी तो हैं, बुरे विचारधारा के लोग भी तो हैं, वहाँ पे भोगी लोग भी तो हैं जो बहुत सारा पैसा या बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कामनाओं को पूर्ण करे बिना उस शिक्षा का, उस ज्ञान का गलत नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोगों को कहते हैं कि आप बलि दो और आपके कार्य पूरे होंगे। हाँ, ये बात सच है कि माँ को रक्त से या लाल रंग से बहुत प्रेम है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तभी माँ को क्या चढ़ता है? सिंदूर। माँ का सिंदूर बहुत स्पेशल है। जब हम अपने रक्त को नहीं चढ़ा सकते, वैसे बलि का मतलब क्या है कि आप बलि दो अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने रक्त की। आपने बहुत सी प्रजातियों में देखा कि हाथ काटा, अंगूठा काटा, बलि रक्त चढ़ाया और उसके बाद तिलक किया। हमने बहुत जगह पे देखा। तो बलि देना सिर्फ पशुओं की या नर बलि से नहीं जुड़ा हुआ। ये कहाँ से जुड़ा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, जिसको आप निकाल कर अच्छी चीज़ें ग्रहण कर पाएंगे। यानी अलमीरा में अगर बहुत से कपड़े हो गए हैं तो मैं और कपड़े नहीं रख सकती। अब अलमीरा से मुझे पुराने कपड़े निकालने हैं और नए कपड़े रखने हैं। यानी अपने अंदर की बुराइयों को अगर हम निकालेंगे, तभी तो हम माँ के अस्तित्व को, अच्छे जो सर्वोच्च रूप है, उसको समझ पाएंगे, उसको ज्ञान की तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन करने के लिए हमें वो खाली करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो बलि देना मीन्स अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालना। और माँ को रक्त बहुत प्रिय है, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए माँ को सिंदूर चढ़ता है। पूरा मंदिर सिंदूरमय है या रक्तमय है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको सिंदूर दिखेगा। जिस पशु को देखेंगे वहाँ पे तिलक या सिंदूर दिखेगा। जिस पक्षी को देखेंगे वहाँ सिंदूर दिखेगा।
हर तरफ वहाँ सिंदूर है, हर तरफ। अच्छा, ये जो सिंदूर होता है इससे बहुत जो है आप कोई बड़ा बहुत ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। मैंने सुना है कि इस सिंदूर कुछ से कपड़े भी से किया जा सकता है, आकर्षण, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ भी किया जा सकता वशीकरण। है। हाँ, वशीकरण भी, बिल्कुल। सिंदूर ये से सिंदूर इतना पावरफुल होता है। आपने और क्या सुना है इस सिंदूर के बारे में? ये जो सिंदूर है, अगर एक स्त्री अपने पति प्रेम में आके अपने घर पे रखती है तो सच में उसके जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है वो दूर होती हैं, नो डाउट। अगर इसको आप किसी को मोहित करने के लिए अपने फेस पर लगा रहे हो माँ के मंत्रों का जाप करते हुए, तो आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो एज अ पार्टनर। आप समझ रहे हो? एज अ पार्टनर, जरूरी नहीं है पति के लिए किया जा रहा, आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो। इसका यूज अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है। इसके हम लोग ताबीज तक बनाते हैं, अंबुवाची वस्त्र के भी और सिंदूर के भी। इसकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है, और इसका प्रयोग दूसरों के बुरे करने के लिए भी होता है। क्योंकि जो ये सिंदूर जो माँ के मंदिर से हमें मिल रहा है ना, ये उस सर्वोच्च शक्ति की ऊर्जा से मिल के आ रहा है जो माँ को बहुत प्रिय है। तो मतलब ये वो सिंदूर होता है जो नॉर्मल लेकर आए और माँ को चढ़ाया, उसके बाद फिर ये प्रसाद के तौर पे प्रसाद के तौर पे मिलता है। क्योंकि जो सुबह जो आरती होती है, जो शाम को आरती होती है, जो दोपहर में आरती होती है, वहाँ पे सिंदूर का प्रयोग, वहाँ पे योनि के पूरी जो पाषाण कालिक जो वो योनि रूप है माँ का, वहाँ पे की जाती है। वहाँ पे लाल ही फूल चढ़ता है, लाल ही सिंदूर। नहीं, कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस है किसी से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ? बहुत सी जगहों पे लिखा गया है, बहुत सी पुस्तकों में मेंशन किया गया है कि इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, इसका बहुत दुरुपयोग किया गया। इसके में अब नर बलि भी तो एक दुरुपयोग ही है। आप किसी और की बलि दे रहे हो सिर्फ अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। कामनाएं कैसी? मैं राजनीति के क्षेत्र में सबसे आगे हो जाऊं, मैं युद्ध में जीत जाऊं। बलि शुरू कहाँ से हुई थी मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी। नरकासुर जिसकी हम बात कर रहे थे लास्ट, और पूरी कामाख्या की स्टोरी नरकासुर राक्षस से ही जुड़ी हुई है। नरकासुर खुद विष्णु भगवान के पुत्र हैं, और जिसका वध किसने किया था? श्री हरि भगवान कृष्ण ने। जब पृथ्वी की रचना हुई, जब वो शुक्र रूप में आए, बाह्य रूप में आए, और उन्होंने भूमि को यानी धरती माँ को गर्भवती किया, उसके बाद उनके पुत्र का वध करने श्री भगवान कृष्ण आए, जिनकी 16,000 पत्नियां ऐसे ही तो बनी थी कि नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को अपने कैद में रखा हुआ था। वही उन्हीं को तो मुक्त करवाने आए थे। जब कामाख्या माँ को नरकासुर ने चुनौती दी कि तू तो मेरी नहीं हो सकी, बट मैं किसी भी स्त्री को किसी का नहीं होने दूंगा, तब उन्होंने 16,000 स्त्रियों को अपने बंधन में बांधा। तब माँ कामाख्या, क्योंकि हमें लगता है कि माँ और विष्णु अलग हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि वो एक ही है। जैसे श्री जी और भोले बाबा एक ही है, दोनों भोले भंडारी है, दोनों भोले हैं। वैसे माँ और विष्णु रूप एक ही है। तो उन्होंने खुद जाके उनसे बोला कि इसका वध मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका पुत्र है, इसका वध तो आप ही को करना पड़ेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम की पूरी उसको सुनते हो, तो वहाँ पे ये है कि अगर मेरी इस फ्लेम से आप निकले हो तो आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है। इसमें पार्टनर नहीं होता है कि जो शिव है वो शक्ति का पार्टनर है, एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ प्रेमी। जब ट्विन फ्लेम की बात आती है तो पार्टनर नहीं होते एक, क्योंकि वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं, वो एक ही रोशनी की दो चिंगारियां हैं, एक ही ज्वाला की दो चिंगारियां हैं। और सोल पार्टनर क्या होते हैं? जैसे शिव और शक्ति, वो पार्टनर जो एक होने के लिए ही बने हों। तो श्री हरि विष्णु उनकी ट्विन फ्लेम है, यानी उनका मेल पार्ट कह सकते हैं। तो माँ ने उनसे बोला कि आप ही वध करो, क्योंकि मैं इनका वध नहीं कर सकती, ये आपके पुत्र हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका वध किया, 16,000 रानियों को मुक्त करवाया और उनसे विवाह भी किया। अब जब नरकासुर का वध हुआ है तो उनके अनुयायी, क्योंकि वो क्या थे, वो बकासुर के साथ जुड़ने के कारण और राक्षसों के साथ जुड़ने के कारण अघोर तंत्र की क्रियाओं में प्रैक्टिस कर रहे थे।
तब जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनकी प्रजा के लोग थे, तब उन्होंने नर बलि देने की प्रोसेस को शुरू किया। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति से ही शुरू हुई है सारी चीजें, कि नरबली शुरू कहाँ से हुई। फिर हमने देखा कि ये नरबली बहुत युगों युगों तक चली है। इसके बाद जब वहाँ के जो भील हैं, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उन्होंने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से आगे बढ़ाते रहे। जो आज आम मनुष्यों तक पहुंच रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो शुरू ही राक्षस प्रजाति से हुई है, जिसको आज के वर्तमान मनुष्य के रूप में बैठे राक्षस आज फॉलो करते 4 साल के बच्चे को किडनैप करके उसको दे दी। एक हुगली से एक स्त्री को किडनैप किया गया और उसकी कामाख्या क्षेत्र में दी गई आज से 3 साल पहले। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग जब ये वाक्य सुनते हैं जो कि अभी नितिशा मल्होत्रा जी बता रही है, प्रतिक्रिया क्या होती है कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से निकल कर आता है ऐसे लोगों को लेकर जो कि मनुष्य के रूप में हकीकत में राक्षस है। बिल्कुल। ये तो आप जो बता रही हैं बलि की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, और ये वर्तमान में भी हैरानी की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है और सरकार ने अंकुश लगाया, ज़रूरी है। और नहीं, इस पे पुलिस विभाग पूरा काम करता है, बहुत से चीज़ों के द्वारा वो सूत्र इकट्ठे करके पकड़ता है। बहुत से केसेस हैं वहाँ पे जो पकड़े गए हैं, बचाया भी गया है लोगों को, लेकिन बलि देने के बाद भी लोगों को पकड़ा गया है, वहाँ पे केसेस हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वामाचार बलि की बात करता है। जो बुरे तंत्र है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बलि किसकी दे रहे हैं? वो ये नहीं समझ रहे कि बलि हमारे अंदर से ही किसी चीज़ को क्लीन करना है। बलि मीन्स आप अपना बलिदान दो। बलिदान किस चीज़ का हो सकता है? जैसे हम लोग जब यक्षिणी की, कंद पिशाचिनी की, प्रेत पिशाचों की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये देंगे। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, लेकिन माँ से हम प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको ये देंगे या वो देंगे, हम आपको भोजन देंगे, हम उनसे कोई प्रॉमिस नहीं करते। लेकिन माँ हमसे ये जरूर कहती है, जैसे एक माँ बच्चे को क्या कहती है, अगर आप इंटर में अच्छे नंबर लाओगे ना तो मैं आपको ये लेके दूंगी। हम लोग अपने बच्चों को कैसे लालच देते हैं कि आप ये करोगे ना हम ये करेंगे, आप ये करोगे ना हम ये करेंगे। तो माँ कहती है बलिदान दो, बलिदान दो बुरी चीज़ों का जो आप में गलत है। क्रोध है, कई बार आपने अघोरी तांत्रिकों को देखा, बहुत क्रोधी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कामाख्या एक ऐसी ऊर्जा है जो आप में अग्नि तत्व को बढ़ा देती है, क्योंकि वो मूलाधार से जुड़ी है और सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मूलाधार से जुड़ी हुई हैं। और जो हमारी कुंडलिनी है वो ऊर्ध्वमुख करके बैठी है। अगर यहाँ पे शिव है और मूलाधार में हमारे नीचे पार्वती है, तो वो पार्वती का मुख ऐसे नहीं है जो शिव की तरफ बढ़ जाए, वो ऊर्ध्वमुख है। उस ऊर्ध्वमुख से सीधे मुख आके और मतलब सर्प की तरह घूमते हुए यहाँ तक आने की जो ऊर्जा है वो क्रोध से भरा ही होगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत लग रही है ना। और क्रोध में क्या है, अहंकार में क्या है, ऊर्जा, गर्म ऊर्जा। तो वहां से यहाँ तक की आने की प्रोसेस ही ऐसी है। अब कई लोगों से आप मिली होंगी, किसी का कोई चक्र एक्टिवेट होगा, किसी का कोई चक्र एक्टिवेट होगा, लेकिन सातों चक्र एक्टिवेट करना बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो धरती पर ही क्यों होगा? नहीं, माँ कामाख्या में ऐसी बहुत सी जगह है, ऐसी गुफा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो माया से प्रेरित होके आज भी वहीं पर है, आज भी, जिनके सातों चक्र एक्टिवेट है। जिनके सातों चक्र तो एक्टिवेट है ही हैं, जो हजारों सालों से यहीं पर है, माँ कामाख्या की उसी क्षेत्र में जिसको छुपाया गया है। जो एक्चुअल जो जगह है जहाँ पे ये तंत्र साधनाएं हो रही हैं, जिसे सरकार के द्वारा कुछ गुफाओं को बंद भी किया गया, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई है, यानी बीच से ही ऐसे रास्ते निकले हुए हैं जो मंदिर से वहां तक जाया जा सकता है। उस जंगलों में जो आज भी भीलों का इलाका है, वहां पे आज भी आदिवासी लोग रहते हैं। जिस गांव का भी आप नाम लेते हो, वहां तक ऐसे रास्ते निकले हुए हैं उस मंदिर से। कहते हैं कि भील जो समुदाय है उनके राजा तो अश्वत्थामा जी माने जाते हैं, जिनकी वो लोग पूजा पाठ करते हैं अभी भी, मतलब ऐसे उनके प्रमुख होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अश्वत्थामा जी नहीं, कर्ण की अधिष्ठात्री देवी है। वो तो पता है, जानते हैं, वो किस्सा तो जानते हैं। लेकिन अभी कुछ मैं पॉडकास्ट देख रही थी, तो अभी पॉडकास्ट का ज्ञान है, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, थोड़ा इसको सही कीजिएगा अगर गलत है तो, कि उनके जो गुरु हैं
अश्वत्थामा जी हैं और वो उनसे बहुत रिलेट करते हैं। देखिए, अश्वत्थामा की स्टोरी को बहुत मैन्युपुलेटिंग तरीके से डिस्क्राइब किया गया। मैंने वो पॉडकास्ट सुना नहीं, मैं ज़रूर सुनूंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो की गई हैं, क्योंकि अश्वत्थामा जी का जो उत्पत्ति है वो शिव का रूप है। उनको शिव का रूप कहा गया, लेकिन वो शिव नहीं है, अंश मात्र रूप है जिसमें उनका अंश है। जैसे हनुमान जी को भी उनका अंश अवतार कहा गया है। अश्वत्थामा जी में जो सबसे ज्यादा हमने देखा वो था क्रोध, कि आपको पता चला कि आपने मेरे पिता की छल से मृत्यु करवाई, कि अश्व मर गया और अश्वत्थामा मर गया, और उन्होंने अर्जुन की पुत्र वधू पर वो चला दिया अपना ब्रह्मास्त्र। जो अश्वत्थामा जी हैं वो तो भटक ही रहे हैं मुक्ति के लिए, और जो शिव अंश है वो माँ कामाख्या से जुड़े ही होंगे। लेकिन जैसे कि आप अधिष्ठात्री देवी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अश्वत्थामा जी का कोई यहाँ पे वो सूत्र नहीं मिलता है। अगर हम देवी पुराण पढ़ते हैं, अगर हम देवी भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें कोई भी सूत्र नहीं मिलता। अच्छा, ये अंबुबाची की आप बात कर रही हैं, आप बता रही है कि ऐसी ऐसी गुफाएं हैं अभी वहाँ पर जो कुछ तो बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब तांत्रिक और तपस्वी शब्द इस्तेमाल करना सही रहेगा। बिल्कुल, साधक है, साधु, योगी पुरुष जो अभी भी है, जो अभी हजारों सालों से। बिल्कुल, उन्होंने अपनी वो माया रूप से जुड़ चुके हैं। 10 महाशक्तियाँ, 51 शक्तिपीठ, माँ के जितने भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, क्या है, ये माया से ही तो उत्पन्न है। जड़ और चेतन में माया ही तो चेतन है। आप तो जड़ रूप देख रहे हो ना, कि माँ बंगलामुखी की हम बात करते हैं तो ये जड़ रूप है, वो हमें दिख रही हैं। उनके प्राकट्य भाव को हम देख सकते हैं, उनके रूप को हम देख सकते हैं। इसका माया रूप कहाँ है, इसका चैतन्य रूप कहाँ है? तो सब में चैतन्य यानी माया ही तो है। जो श्री हरि विष्णु की माया बात करते हैं वो यही तो है। तभी मैं बोलती हूँ कि विष्णु और माँ पार्वती सती एक ही हैं। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि जब कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए वो उठाई तलवार, तो कौन निकला था बिजली के रूप में, कौन चमका था? माया। माया ही तो चमकी थी। माया कौन है? वो यही है, माँ सती। और जब उनका चैतन्य रूप है वो माया है, उसी से जड़ रूप हम जो मंदिरों में जो देख रहे हैं माँ के रूप, वो जड़ रूप में माया ही प्रकट्य हो रही है। अच्छा, आप तो गई हैं माँ के दर्शन करने के लिए, और मैं ये समझना चाहूँगी जो ये 3 दिन आपने बताया है ना, अंबुबाची के जो 3 दिन होते हैं, तो ऐसे में आपने तो बताया कि नदी का रंग भी लाल, कपड़े का रंग भी लाल, सिंदूर भी लाल चढ़ाया जाता है। कपड़ा तो मैंने देखा है, तो पक्का वो रंग ही ऐसा है। और 3 दिन में होता और क्या है, मैं और जानना चाहती हूँ उन 3 दिनों के बारे में। पहली बात तो नॉर्मल लोगों के लिए मंदिर बंद हो जाता है, आप और मेरे लिए वो मंदिर बंद है, लेकिन साधकों के लिए, वहाँ के तांत्रिकों के लिए, वहाँ के पंडितों के लिए वो मंदिर बंद नहीं है। हाँ, आप गर्भ गुफा में नहीं जा सकते, लेकिन नीचे ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे आप बैठ के अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 3 दिन वो स्पेशल प्रैक्टिस चलती है। तो ये जो तांत्रिक है, कोई भी तांत्रिक जा सकते हैं वहाँ पे, या फिर कोई पर्टिकुलर तांत्रिक जो उस मंदिर से जुड़े हैं? मंदिर से जुड़े तो ऑफ कोर्स जा सकते हैं, लेकिन गुरु का एक चक्र होता है कि 12 साल कुछ महीने में गुरु का एक चक्र पूरा होता है। आपकी साधना की प्रक्रिया भी यही होती है कि कोई भी साधना 1 साल में या 6 महीने में या 3 साल में नहीं की जा सकती। आपको जब सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको पुरुष से उस योग पुरुष तक जाना है, तो ये एज रहती है। एक जैसे 14 इयर्स का राम जी को वनवास दिया गया, ये 14 इयर्स क्यों आए? क्योंकि गुरु की एक पूरी वो परिक्रमा को पूरा करने के बाद 13 महीने कुछ दिन का, कुछ महीने का उनका वो था। तो 12-12 साल के बाद तांत्रिक यहाँ वापस आते हैं, जब वो अपनी तंत्र क्रिया से या अघोर क्रिया से या किसी शिक्षा से जुड़ते हैं, उसका जब पूरा योग पूरा क्रियान्वित कर लेते हैं, योगी पुरुष बनते हैं, तब वो यहाँ फिर से वापस आते हैं अपनी अगली प्रैक्टिस में जाने के लिए। अगली प्रैक्टिस कौन सी? माया के रूप में जाने के लिए, जिसमें वो हजारों साल तक धरती पर रहते हैं गुफाओं में। वो हजारों साल तक कहीं पे भी रह सकते हैं। वो एक ऐसा पोर्टल है जो ब्रह्मांड के कैसे भी उस पे खुल सकता है। मतलब इतना शक्ति, इतना पावरफुल वो, मतलब एक तो डेज होते हैं
और वो सेंटर भी ऐसा है, मतलब अगर हम समझे तो वो कॉस्मिक सेंटर ही ऐसा है। अगर साइंस भी वहाँ पे जाके फेल हो जाती है, वहाँ फ़ोन के वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन सब फेल हो जाते हैं उनको फॉर्म में। अच्छा, लेकिन ये तो आपने बताया कि कैसे वो जो तांत्रिक है वहाँ अपनी उपासना करते, तो आम लोग जैसे जो इन दिनों में जाते हैं अम्बुबाची मेले में, तो उन वो कहाँ, मतलब कैसे दर्शन करते नहीं हैं? देखिए, मंदिर का वो बंद रहता है, गर्भगृह की तो पट बंद हो जाते हैं। वहाँ पे जो 10 महाशक्तियाँ हैं वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में घूम सकते हैं, ये रहेगा, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न नहीं है, तो आप ब्रह्मपुत्र नदी में उमानंद भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। उमानंद भैरव जी क्योंकि माँ कामाख्या के साथ रहते हैं, तो माँ कामाख्या को अगर मैं जितना समझ पा रही हूँ अभी, माँ तो माँ है, लेकिन माँ के साथ क्योंकि वहाँ पे तंत्र भी जुड़ा है, मंत्र भी जुड़ा है, यंत्र भी जुड़ा है, तो हर कोई अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को प्रयोग करता है, उपयोग करता है। पर उमानंद भैरव जी की क्या भूमिका रहती है, उनके बारे में कुछ बताइए। उनकी उपासना, जैसे माँ के दर्शन किए, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? उनको खुश करना, उनको प्रसन्न करना तो कैसे कर सकते हैं? उमानंद भैरव जी के और क्या साथ हम उनको बात भी क्या करेंगे यंत्र की भी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने तंत्र और मंत्र की तो बात की है, यंत्र की भी अभी बात करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, स्पेशल है। तो उमानंद जी की अगर बात की जाए, तो जब देवता असुरों से बहुत त्राही त्राहीमाम हो गया था, देवता बिल्कुल परेशान हो चुके थे भंडासुर राक्षस से, असुर से, तब वो शिव जी के पास और विष्णु जी के पास गए। तो वो बोले कि ये तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो महामाया को ही आना पड़ेगा। तब महामाया, त्रिपुर सुंदरी, ललिता भैरवी, आप उसको किसी भी शक्ति का नाम ले लो, तब उन्होंने अपना एक सर्वोच्च रूप धारण किया, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, तीनों लोकों की देवी। त्रिपुर सुंदरी, जैसे कि आप नाम सुन रहे हो कि नाम है त्रिपुर सुंदरी, लोग इसको ब्यूटी से बहुत जोड़ते हैं। माँ के किसी भी फॉर्म को आप ब्यूटी से जोड़ सकते हो, सिर्फ किसको नहीं जोड़ सकते हो, वो है माँ धूमावती। और किसी भी फॉर्म के साथ हम सुंदरता को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एजलेस की बात करते हो, तो मुझे लगता है मुझे माँ बंगलामुखी से भी ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि मैं मेरे स्किन में, मेरे नेचर में, मेरी हर चीज़ में मैं चेंजेस देख रही हूँ। तो माँ की जब आप भक्ति में जाते हो ना, तो वो आपके अंदर हर तरह से चेंज करती हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ एक चीज़ ट्रांसफर नहीं होती है। जो आप योगी पुरुष देखते हो, जो आप साधु महात्मा देखते हो, उनके फेस पे कितना तेज होता है। उनका फेस आपको क्या बुढ़ा या जवान या कुछ लग रहा होता है, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी उनको देखने के बाद कि कोई बुढ़ा भी है, कोई जवान भी है। सिर्फ हम उनके बालों के रंग से एक वो रखते हैं, अदरवाइज आप उनके स्किन के टेक्सचर से कुछ भी पता नहीं लगा सकते। पहला तो त्रिपुर सुंदरी माँ का एक ऐसा रूप है जो तीनों लोकों की देवी है, यानी तीनों लोकों में जो भी कुछ घटित होगा वो माँ के पास सीधा जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है या आपकी किसी भी डिमांड से रिलेटेड है, क्योंकि कामाख्या कौन है? जहाँ पे योग और भोग दोनों को वो मिलता है। आप भोग के लिए भी जा सकते हो कि मेरी ये कामना है, आप योग के लिए भी जा सकते हो कि मेरी ये कामना है। अब माँ का सर्वोच्च रूप उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी को लगा कि माँ अगर सर्वोच्च रूप में आई है तो इनका सर्वोच्च पति भी तो होना चाहिए, क्योंकि शक्ति को संभालना, बैलेंस करना सिर्फ शिव के हाथ में है। हम माँ काली का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे असुरों का नाश करने के बाद वो रुकी नहीं है, तब शिव आके उनके चरणों में सिर्फ लेटे हैं, तभी वो रुकी हैं। यानी शक्ति को संभालना, मतलब ट्रांसफॉर्मर को अगर आपको संभालना हो तो आपको वैसे इंजीनियर रखने पड़ेंगे। तो वहाँ पे शक्ति को संभालने वाले इंजीनियर कौन है? खुद स्वयं शिव। तब शिव जी सामने आए और अपना उन्होंने उमानंद भैरव के रूप में अपना प्राकट्य रूप उत्पन्न किया, जो बेहद सुंदर है। अगर आप उमानंद भैरव जाओ तो पूरी वो जो पहाड़ी है, एक तो नदी के बीच में है वो पहाड़ी, और वहाँ पे पूरा व्यू बहुत सुंदर है, पहाड़ी बहुत सुंदर है, जल के पिक्चर बहुत सुंदर है, और उमानंद भैरव सच में बहुत सुंदर है। जैसे हम जब माँ मीनाक्षी टेम्पल जाते हैं साउथ इंडिया, तो माँ मीनाक्षी बहुत सुंदर है, उनके नाक में एक बाली सी है, वो हीरा, वो चमक रहा है, इतनी सुंदर है माँ मीनाक्षी। वैसे ही उमानंद भैरव बहुत सुंदर है, जबकि और जगह भैरव बहुत रौद्र रूप में है। यहाँ का भैरव बाबा जी का रौद्र रूप नहीं है, ये आनंद भैरव है, जो उमा के आनंद में है। यानी वो इतने खुश है शक्ति को प्राप्त करके, शक्ति से मिलके, कि वो उमानंद भैरव के जब आप दर्शन करते हो ना, तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे आनंद ही आनंद है।
जैसे आप वृंदावन जाते हो तो आपको क्या अनुभूति होती है? आनंद ही आनंद। आप किसी भी भैरव मंदिर में जाएंगे आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आपको प्रोटेक्शन फील होगा। लेकिन अगर आप उमानंद भैरव जाओगे तो आपको प्रोटेक्शन के साथ आनंद फील होगा। वो आनंद जब आप किसी एक ऐसी इच्छा को प्राप्त कर लेते हो कि इसको तो मैं सालों से मांग रही थी, किसी का पार्टनर हो सकता है, किसी की संतान हो सकती है, किसी का कुछ भी हो सकता है, जब वो आपको मिल जाता है तो आपको एक आनंद, एक खुशी आती है ना, बिल्कुल वैसा आनंद। अच्छा, उनका उपयोग भी लोग जो है तंत्र के लिए करते हैं वहाँ पे? उमानंद भैरव जी का, हाँ, भैरव तो अष्ट भैरव पूरी तरह से तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शक्ति को संभालना ही तंत्र के साथ जुड़ा है। अच्छा, अगर कोई कामाख्या और भैरव, उमानंद भैरव जी की उपासना पूजा एक साथ करता है तो एक तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? क्योंकि एक साथ उपासना दो बड़े आप शक्ति केंद्र की कर रहे हैं। देखिए, आपको करना ही पड़ेगा दोनों का एक साथ। जैसे अगर हम माँ पिताम्बरा की करते हैं तो पहले उनके भैरव मंत्र करते हैं, पहले उनका गुरु मंत्र होता है, फिर गणेश मंत्र होता है, फिर भैरव मंत्र आता है। जैसे मैं 64 योगिनी से भी दीक्षित हूँ तो वहाँ पे भी पहले मैं गणेश मंत्र करती हूँ, फिर मैं उनके भैरव का मंत्र करती हूँ, फिर मैं उस बेसिक मंत्र पे आती हूँ। वो भी बीज मंत्र से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार में मंत्र मिल जाता है। उसी तरह से जब हम कामाख्या माई के मंत्र करते हैं तो भी पहले गणेश मंत्र, उनके भैरव का मंत्र, फिर मंत्र शुरू होता है बीज मंत्र से। तो उनके बिना तो आप उनकी पूजा कर ही नहीं सकते, लॉक ही नहीं खुल सकता, ये तो चाबी ही भैरव है। तभी मैंने कहा कि जब जब माई की आराधना बढ़ती है, जब जब माई की रोशनी बढ़ती है, जब जब माई का प्रकाश बढ़ता है, तब तब भैरव का प्रकाश भी बढ़ता है। आज से कुछ साल पहले भैरव बाबा की पूजा कोई नहीं करता था, डरते थे लोग। इनफैक्ट मुझे तो बचपन में नाम भी नहीं पता था। शायद पहली बार मैंने बटुक भैरव की किताब पढ़ी थी, वो भी मेरे पापा की एक किताब थी जिसपे बटुक भैरव का पिक्चर बना था, और वो मैं पढ़ नहीं पा रही थी कि क्या लिखा है, तो उन्होंने पढ़ के बताया था ये लिखा है बटुक भैरव। मैंने फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना था, बटुक भैरव। तो हमें तो बचपन में नाम भी नहीं था बताया जाता था, हम लोग मंदिर भी नहीं जाते थे। हम बजरंग बली के मंदिर गए, हम शिव मंदिर गए, हम माँ के मंदिर गए, भैरव मंदिर आप बचपन में कितना गए हो? मुझे तो पुराने किले के पास एक भैरव का पता नहीं कौन सा मंदिर है, बस मुझे थोड़ा सा मेमोरी याद है कि वहाँ एक बार मम्मी के साथ गए थे, वरना बहुत कम याद है। बेसिकली मैं भैरव मंदिर कभी नहीं गई अपने बचपन में, और बड़े होके भी मैं तब गई हूँ जब आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जब आप किसी भी तंत्र से, किसी काले जादू से, किसी नज़र क्रिया से परेशान है, तो आपका सबसे पहला जो वो मिलेगा ना सॉल्यूशन, वो भैरव मंदिर में ही मिलेगा। कि मतलब नज़र उतारनी है तो भैरव मंदिर चले जाओ, आप चले जाओ और सिर्फ भैरवाष्टकम स्तोत्र पढ़ लो। अपने घर में भी अगर आप 8 दिन भैरवाष्टकम स्तोत्र पढ़ लेते हो, भैरव के अष्ट भैरव को 8 दीपक दान कर देते हो, तो भी आपके तंत्र मंत्र सब दूर हो जाते हैं। इनफैक्ट राहु केतु शनि की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं सिर्फ भैरवाष्टकम स्तोत्र पढ़ने से, अष्ट भैरव दीप दान करने से। दीपदान कैसे? 8 लगातार 8 शनिवार हम भैरव बाबा को दीपदान की एक प्रोसेस होती है जिसमें उनसे संबंधित फूल, उनसे संबंधित इत्र, उनसे संबंधित दिया और प्रसाद का भोग उनको लगता है। वहाँ पे जो भी ब्राह्मण बैठा होगा, जो पंडित बैठा होगा, वो पूरा आपको वो प्रोसेस 15 से 20 मिनट की करवाएगा। अच्छा, बालाजी के मंदिर के बारे में सुना है कि प्रसाद घर लेकर नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं लेकर आते हैं। माँ कामाख्या के यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि वहाँ उस शक्तिपीठ से आप ये चीज़ घर नहीं ला सकते हैं? जी, वस्त्र हमें मिलता है प्रसाद के रूप में, नारियल का भोग लगता है क्योंकि वहाँ पे चढ़ती है बलि, और नारियल की बलि सात्विक बलि है, जिसे हर भक्त के द्वारा वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो वो भी बलि, वो भी हमें प्रसाद के रूप में मिलता है। तो वहाँ से पे लोग मोस्टली देश के हर कोने कोने से जा रहे होते हैं, और नारियल वहाँ तक खराब हो जाएगा घर आने तक, तो सबको वहीं खाना पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा विशेष होता है वो होता है अम्बुवाची वस्त्र। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, अम्बुवाची वस्त्र को रखते कैसे घर में, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि इसको रखना कैसे। कई लोग तिजोरी में रख देते हैं उसको, कई लोग उसको आके मंदिर में रख देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको रखना कैसे है। तो आपने चावल लेने हैं और चावल को रोली से लाल करना है, और लाल कपड़े पर उसका अष्टदल कमल बनाना है। इसके ऊपर आप चांदी की डिब्बी में, सोने की डिब्बी में उस अम्बुवाची वस्त्र को रख सकते हो। जैसे आप श्री यंत्र रखते हो ना अपने घर में, उसकी डेली पूजा करते हो, वैसे ही आप इस वस्त्र को रखो और इसकी डेली पूजा करो। तो अलमारी में जो लोग रखते हैं, लेकिन डेली पूजा नहीं करते ना, हम अलमारी में कोई भी चीज़ रखते हैं, तो इसकी डेली पूजा होनी चाहिए। इससे इसकी एनर्जी और स्ट्रांग हो जाएगी। राइट।
और इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। तो आ ही रहा है एनर्जी के वहां से, तो इसकी एनर्जी को डेली स्ट्रॉन्ग करिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि लोग लाके इसको तिजोरी में रख देते हैं। अच्छा, ये बहुत गलत करते हैं। एक बात बताइए, ये जितने भी बड़े बड़े तंत्र होते हैं, जितनी भी साधनाएं होती है, इसमें अमावस्या का क्या महत्व रहता है? और खासकर अगर मैं कामाख्या की बात करूं, हाँ। इतना बड़ा शक्ति केंद्र है, आप भी उपासना करती है माँ बगलामुखी की, वो भी शक्ति केंद्र है, लेकिन मैं फिर भी समझना चाहूंगी ये कामाख्या अमावस्या कनेक्शन क्या है? सबसे पहले तो 10 महाशक्तियों की जो मूल सर्वोच्च शक्ति है वो माँ कामाख्या है, क्योंकि हर चीज का क्रिएशन वहीं से हो रहा है, इसलिए माँ कामाख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अगर हम अमावस्या की या ग्रहण काल की बात करें, या हर महीने में आने वाली अमावस्या की बात करें, वो रात्रियाँ, जो अमावस्या की रात्रियाँ हैं, वो इतनी स्पेशल हैं कि वो जो जटाओं से घिरे हुए वो जो साधु हैं, जो संत हैं, जो साधक हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पे जयकारे नहीं होते, वहाँ पे घंटियाँ नहीं बजती, वहाँ पे श्वासों की, मंत्रों की आवाज़ें आती हैं पूरी रात। वहाँ पे रात को कोई, अमावस्या की रात को कोई रुक नहीं सकता, सिर्फ साधक ही वहाँ पे रुकते हैं। और पूरी रात उनके मंत्रों की आवाज़ें होती हैं, और वो पूरा रहस्य जो हर एक पत्थर में, हर एक गुफा में, हर एक कण कण में, हर एक मूर्ति में है, वो वहाँ पर वो एक रहस्य, एक अनुभव के रूप में सुबह भोर तक आपको दिखता है। यानी अमावस्या की रात को वहाँ पे रुकना ही आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव हो सकता है, बहुत बड़ा चेतना का स्रोत हो सकता है। डेंजर भी तो हो सकता है। डेंजर भी हो सकता है, लेकिन माँ को पाने के लिए आपको वो तो करना ही पड़ेगा तप, और वो तप कैसा भी हो सकता है। साल में 12 महीने में ऐसे कौन से दिन विशेष जब ये तंत्र अपने चरम पर होता है कामाख्या का? अमावस्या की रात, अम्बुबाची के 3 दिन, और साल में पड़ने वाले ग्रहण, और नवरात्रि की रातें। यानी कि गुप्त नवरात्रि भी? गुप्त नवरात्रे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि गुप्त नवरात्रे तो होते ही तंत्र प्रैक्टिस के लिए। गुप्त नवरात्रे ज़्यादा शक्तिशाली है उन नवरात्रों से जो हम नॉर्मल सेलिब्रेट करते हैं। कैसे शक्तिशाली हुए, थोड़ा समझाइए। क्योंकि माँ की जो शक्ति है, आपने कभी देखा है साधक कभी भी दिन में पूजा नहीं करते, क्योंकि आप दिन में उस ऊर्जा को बैलेंस ही नहीं कर सकते। हमें पूजा ही रात को की जाती है। आप बगलामुखी या माँ कामाख्या की या 10 महाशक्तियों की पूजा का टाइम अगर आप पूछें तो रात्रि का ही है। अघोर गणेश का अगर आप टाइम पूछे तो रात्रि का ही है। हनुमान जी का टाइम पूछे तो रात्रि का ही है। तो सुबह पूजा हो किसकी रही है? श्री हरि विष्णु की। और जो रात्रि का समय है, जहाँ पे चंद्र बलि है, क्योंकि सूर्य क्या उग्र है। अब सूर्य उग्र और उग्र पूजा, तो जलेगा कौन? साधक ही तो जलेगा, क्योंकि मैं उस उष्णता को झेल ही नहीं पाऊंगी। तो हम रात्रि का चयन करते हैं, और पूरी जो प्रोसेस तंत्र क्रिया की लिखी गई है या साधना की लिखी गई है, उसमें पहले हमें क्लियर किया जाता है कि ये पूजा आपको रात्रि में ही करनी है। 10 से 2 का टाइम है, 10 से 5 का टाइम है, कोई पूजा का 10 से 12 का भी टाइम है, कोई 7 के बाद भी आप कर सकते हो। तो ये सारी रात्रिकालीन पूजाएं हैं। कामाख्या में जो तांत्रिक आते हैं, वहाँ उपासना करते हैं, आप बार बार बता रही शक्ति केंद्र है, हम भी जानते हैं कि शक्ति केंद्र है, वो सिद्ध क्या करते हैं वहाँ आकर? कौन सी ऐसी सिद्धियाँ होती है जिन्हें वो स्पेशल सिद्ध करने के लिए कामाख्या आते हैं? मैंने बोला ना, माया को प्राप्त करने के लिए। माया वो जो सभी शक्तिपीठों से, जो सभी 10 महाशक्तियों से, जो माँ कामाख्या से जुड़ी हुई चेतना का आधार है। माया क्या है? जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च शक्तिशाली है, जो हर शक्तिपीठ में बैठी है, जो हर 51 शक्तिपीठ में बैठी है, जो 10 महाशक्तियों में बैठी है, जो माँ कामाख्या में बैठी है, वो है तो माया ही। अच्छा, आपने कहा कि ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, मतलब कहीं भी, मतलब कि ऐसी जगहों पे जो कि लोगों से दूर है, जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते हैं। चाहे उसमें गुफा का जिक्र किया आपने, पानी के एरिया का जिक्र किया। मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ। मैं वृंदावन गई थी, देवरा बाबा के समाधि स्थल की तरफ, जहाँ पे उनकी मचान वगैरह थी, दर्शन मैंने किए थे। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे, उनके लिए कहा जाता है, तो क्या ये जो लोग जिनकी बात आप कर रही हैं, वो भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। अभी अगर बहुत बड़ी, जब हम कहते कि प्रलय हो जाएगी सृष्टि की, तब ये सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि
ये सृष्टि को ख़त्म ही नहीं होने देंगे, ये धरती माँ को ख़त्म ही नहीं होने देंगे, क्योंकि माँ कामाख्या जुड़ा ही स्त्री तत्व से है, प्रकृति तत्व से है, शक्ति तत्व से है। जब महामाया की हम बात करते हैं, योगिनियों की बात करते हैं, योगिक क्रियाओं की बात करते हैं, तो वो पूरा जुड़ा ही प्रकृति धरती से है। तो धरती खत्म नहीं हो सकती। तब हर अघोरी, हर तांत्रिक बाहर आता है जब विश्व कल्याण के लिए उनको कोई प्रोसेस करनी होती है। और जो आपने टाइम ट्रैवल की बात की वो बिल्कुल सही है। मैं ये मानती हूँ कि टाइम ट्रैवल होता है। अच्छा देखिए, ये जो एक बात मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि पास्ट लाइफ थेरेपी क्या है। हम भी तो पीछे जाके अपने जन्मों को देखते हैं। भीष्म पितामह जी ने भी तो पास्ट लाइफ थेरेपी ली थी ना, वो भी तो पीछे गए थे ना। तो टाइम तो उन्होंने भी ट्रैवल किया था कुछ ही मिनटों में। अगर मेरा पिछले जन्म कोई दूसरे देश में हुआ था तो मैं भी तो टाइम ट्रैवल ही कर रही हूँ। तो टाइम ट्रैवल की बात आज क्यों नहीं की जा रही है? टाइम ट्रैवल होता है। जब हम जैसे नॉर्मल मनुष्य कर सकते हैं तो साधुओं के लिए, साधकों के लिए तो नॉर्मल बात है। क्या ये लोग तब बाहर आएंगे जब कल्कि जी अवतार लेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या? क्योंकि सुनने में आया है कि जब चिरंजीवी भी तभी सब सामने आएंगे। तभी सब सामने आएंगे। और अश्वत्थामा जी के लिए तो जैसे कि आपने उनसे बात की, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि पहली तो वो शिव का अंश अवतार है, इसलिए बहुत प्रेरित हूँ। दूसरा, उनकी गलती का वो जो उनको पनिशमेंट मिला है, अगर हम उसके बेसिक रूल पे बात करते हैं तो वो कोई पनिशमेंट नहीं है। वो तो उनको एक माध्यम मात्र बनाया गया है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो कोई रुकने के लिए कुछ तो लक्ष्य देना पड़ता है ना, कोई तो चैलेंज देना पड़ता है कोई काम करवाने के लिए कि आप रुको, मैं आपसे ये काम करवाना चाहती हूँ। अश्वत्थामा जी जब उनका समय आएगा तो वो बिल्कुल सामने आएंगे। परशुराम जी, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, सब जो भी चिरंजीवी हैं वो आएंगे और कल्कि अवतार के साथ उस युद्ध में कल्कि अवतार का साथ भी देंगे। लेकिन लोग जो कल्कि अवतार की अवधारणा रख के बैठे हैं वो मेरे से थोड़ी सी विपरीत है। कैसे? क्योंकि मैं अभी युग परिवर्तन की बात तो करती हूँ बट युग के ख़त्म होने की बात नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि युग ख़त्म होने वाला है या सृष्टि का नाश होने वाला है या प्रलय मचने वाली है। चलिए, अभी ये लाखों वर्ष के बाद होगी ये प्रोसेस, क्योंकि कलयुग का भी समय बाकी है। जब हमारे जैसे कोई भी मनुष्य बचेगा ही नहीं जो माँ पे बात करने को तैयार हो। वो समय आएगा जब कोई तैयार ही नहीं होगा माँ से, जिनके अंदर माँ शब्द में रुचि ही नहीं होगी। ये तो वो समय आएगा। अभी जो बच्चों को जेंजिस बोला जा रहा है कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो जेंजिस है वो उनमें नेचर है, लेकिन अध्यात्म भी है। हम उनमें अध्यात्म देख सकते हैं, हम उनमें संस्कार देख सकते हैं, देखते हैं ना। क्योंकि हमें सबसे पहला रूल कहाँ पे मिला अध्यात्म का? इलाहाबाद जो वो हुआ संगम, जो महाकुंभ लगा, वहाँ पे बच्चा बच्चा जाने को तैयार था, प्रयागराज। बच्चों से पूछिए, बच्चे कह रहे थे हमने जाना है, स्नान करना है। 144 साल के बाद लगा है, हमें भी इसमें स्नान करना है। तो मुझे लगा अध्यात्म आज भी जिंदा है, माँ अभी भी जिंदा है और माँ का वो जो रोशनी है वो आज भी सब फैला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कामाख्या का जिक्र क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, ये शून्य द्वार क्या है? हाँ, शून्य द्वार देखिए, अभी आपने एक जिक्र किया था कि जो माँ की पूरा मंदिर है जिसमें मंत्र तंत्र किया जा रहा है, तो बेसिकली अगर आप माँ के पूरे मंदिर को देखते हैं, क्योंकि इसे कई राजाओं के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि कई बार इस पे बहुत बड़े बड़े युद्धों में इस मंदिर को तोड़ा भी गया, बहुत बार इसको मुगलों ने भी तोड़ा है, तो बहुत क्षति हमें पहुंची है। लेकिन जो गर्भगृह है वो आज भी सुरक्षित है। ये तांत्रिकों के द्वारा ही सुरक्षित है, क्योंकि तांत्रिकों के बिना ये नहीं पॉसिबल हो सकता। आज वृंदावन सुरक्षित है, वहाँ अघोरियों और तांत्रिकों का ही रहस्य, पूरा रहस्य उनका है, जो आज वो सुरक्षित है मंदिर। नहीं तो ये मंदिर और मूर्ति हमें देखने को भी ना मिलती। तो जब हम मंदिर को देखते हैं तो मंदिर की पूरी जो 10 महाविद्याओं के मंदिर आप देखो और आप मंदिर का पूरा केंद्र देखो और एक बार आप श्री यंत्र अपने हाथ में रखो तो आपको पूरा प्रोसेस नजर आएगी कि पूरा जो मंदिर है, पूरी जो पहाड़ी है, वो श्री यंत्र के उस पे बनी हुई है। वो इतनी स्पेशल है। मंदिर की
पूरी की पूरी जो संरचना जो है, जो पूरी संरचना है वो पूरी श्री यंत्र के उस पे बनी। जैसे कहते हैं ना, श्री यंत्र के केंद्र बिंदु में मां स्थापित है गर्भ में, तो वो मंदिर का पूरी संरचना आप देखें तो केंद्र बिंदु में गर्भगृह है। आप यहाँ पे उमा भैरव की बात कर रही हैं, उमा क्या बोलते हैं आगे बताइए? उमानंद भैरव। उमानंद भैरव की बात कर रही हैं। एक तरफ आप माँ कामाख्या का जिक्र कर रही है, एक तरफ आप बता रही हैं कि बहुत सारी महाविद्याएं वहाँ आपको मिलेगी, फिर आप बता रही हैं कि एक स्टेप होता है माँ तक पहुँचने का, आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, आपको महाविद्याओं तक होते हुए ही पहुँचना पड़ेगा। और क्या है वहाँ जो लोग नहीं जानते? देखिए, 10 महाविद्याओं का प्राकट्य कहाँ से, आप कॉस्मिक वेजाइना कहाँ से देख रहे हैं? आपको कुछ जन्म लेने के लिए, प्राकट्य करने के लिए कोई तो वेजाइना से आना पड़ेगा। कॉस्मिक वेजाइना ही वही है, योनि पार्ट ही वही है, गर्भ ही वही है। और सबसे पहली जो चेतना रही होगी माँ में, वो क्या रही होगी कि वो प्रकृति का निर्माण करे, वो मनुष्य का निर्माण करे, वो पशु का निर्माण करे। मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा? हमारी कामना। इसीलिए उसको माँ काम रूपिणी कहा गया। इसीलिए वहीं से सृष्टि की रचना को जोड़ा गया है। यानी अगर देवता भी पैदा हो रहे हैं, मनुष्य भी पैदा हो रहा है, कोई पशु भी बन रहा है, सृष्टि प्रकृति बन रही है, कोई जीव जंतु भी जो पहला बना होगा तो वो उसके बाद ही बना होगा। हम लगातार माँ कामाख्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे रिलेटेड भैरव को लेकर भी बात कर रहे हैं, हमारी तंत्र को लेकर भी बात होगी, सिंदूर को लेकर भी चर्चा होगी, यहाँ तक कि अम्बुबाची में के मेले के दौरान उस मिलने वाले उस कपड़े को भी लेकर चर्चा होगी, जिसको लेकर आपने बताया है कि उसकी पूजा कैसे करनी है, वो शक्ति का केंद्र क्यों है। अब थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए फिर से उस टॉपिक को लेकर जो चर्चा लास्ट में अधूरी रह गई थी, वो है महाअघोरी लोना के बारे में। कामाख्या पर मुझे लगता है जब चर्चा होगी ना, तो नितिशा जी अगर ये टॉपिक छूट जाएगा तो लगेगा कि ये वाला पॉडकास्ट भी अधूरा रह गया है। तो आप बताइए ना कुछ ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है उनके बारे में। देखिए, पहली बात तो देवी पुराण में हमें बहुत बड़े साधकों का नाम मिलता है। मच्छंद्रनाथ जी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक मिलते हैं जो उन्होंने माँ कामाख्या की साधना की है। और आज भी वहाँ पे ऐसे साधक हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं माँ लोना जी की बात करूं तो ये एक ऐसी साधिका है जिनके साथ सच में कहते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस आपको वहाँ तक ले जाते हैं, उस साधना तक ले जाते हैं। तो माँ जो लोना जी हैं, उनकी साधना, उनका एक्सपीरियंस जो उनके साथ शुरुआत में जो गलत हुआ समाज के द्वारा, वो उस साधना तक उनको ले गई। और उस साधना में जाते ही वो उस साधना के सर्वोच्च उस पर थी। और माँ ने जो माँ लोना जी हैं, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी है जो समाज से पीड़ित हुआ करते थे। इसलिए इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है और अघोरियों या और तांत्रिकों से ज़्यादा। उन्होंने भी समाज की हेल्प की होगी, लेकिन इनके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा था, इनके साथ वो दुख जुड़ा था, जिसके कारण वो लोगों की हेल्प कर रही थी। अच्छा, मैंने सुना है कि वो आज भी उस कामरूप क्षेत्र में है। लोग कहते हैं कि अगर कोई भी तांत्रिक कोई मंत्र भी फूंकता है ना, तो ऐसा मतलब जो मैंने सुना है या मैंने जो पढ़ा, कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रही थी इनके बारे में, तो उसमें ये बताया गया कि अगर कोई तांत्रिक कोई मंत्र भी पढ़ता है तो बिना इनका नाम आए वो मंत्र भी अधूरा रह जाता है। देखिए, बहुत से शाबर मंत्र हैं जिसमें इनका नाम लिया गया है कि अगर आपको तंत्र प्रैक्टिस में जाना है और माँ को जल्दी सिद्ध करना है तो उनके भक्तों को पकड़ लो। सपोज दैट आपकी कनेक्शन सीएम से है, तो मैं आपसे कहूंगी ना, मेरे को सीएम से मिलवा दो या मेरे को प्राइम मिनिस्टर से मिलवा दो। तो अगर मैं उनके सेवकों को पकड़ लूंगी, अगर मैं उनके साधकों को पकड़ लूंगी जो उनके बहुत करीब हैं, तो मैं वहां तक बहुत ईजी से पहुंच सकती हूँ। तो शाबर मंत्रों में आज भी उनके मंत्र में उनका नाम लिया जाता है। शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अदर मंत्रों से, जो वैदिक मंत्र है उनकी एक टाइम है, लिमिट है, तब वो सिद्ध होंगे। लेकिन जो शाबर मंत्र है, क्योंकि हम अगर माँ लोना जी का मंत्र देखते हैं, वो शाबर मंत्र है, वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। कोई मंत्र याद है आपको जो नॉर्मल आप बता सको? मंत्र नहीं, तो मुझे लगता है लोग सर्च करके ये तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र तो ऐसा है कि लोग जरूर करने बैठ जाएंगे, जिसके इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप उनके पास जा रहे हो और आप ही की भावना अगर सही नहीं है तो वो तो आपको जरूर पनिश कर देंगी, क्योंकि उन्होंने समाज की वो बुराई देखी है जो समाज में है। और अगर आज मैं उनको सिद्ध करने चले जाऊँ और उनसे कहूँ कि मैं पावरफुल होना चाहती हूँ और लोगों का बुरा करना चाहती हूँ, तो वो पहले मेरी भावना देख के ही मुझे पनिश कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा था मुझसे कि मैंने उनकी उपासना की है,
21 दिन का समय आपने लिया था अपने गुरु की परमिशन के बाद, तो ये उपासना आपने घर में की थी? ठीक है, तो 21 दिन का प्रोसेस जो आपका चला था, मैं ये नहीं जानना चाहूंगी प्रोसेस क्या रहा, लेकिन कुछ बहुत बताइए। सी उपासनाओं के लिए कहा जाता है कि आपको शमशान या गुप्त जगह ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई भी जो साधना है वो कहीं बाहर जाके नहीं की है, क्योंकि मैंने अपनी एक जगह बनवाई हुई है जहाँ पे मैं शुरू से साधना में हूँ। पहले मैंने गुरु मंत्र लिया था, और गुरु मंत्र मैंने बिफोर मैरिज लिया था। पहली बात तो गुरु मंत्र किसी को बिना शादी के मिलता नहीं है। अगर आप कन्या हो, पुरुष को मिल सकता है, और पुरुषों को भी गुरु जोड़े में ही मंत्र देता है। ये बहुत क्लियर बात है कि गुरु मंत्र कुंवारी कन्याओं को नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उसकी शादी होगी और उस लड़के का जो उसका वर होगा उसका कोई गुरु होगा, तो एक गुरु धारने के बाद आप दूसरा गुरु नहीं धार सकते हो। पहली बात तो मेरे पे सबसे बड़ी कृपा कि पहले मुझे गुरु मंत्र मिला। उस गुरु मंत्र को मिलने के बाद मेरी एक यात्रा शुरू हुई। उस यात्रा की अगर मैं शुरुआती साल बोलूं, मैं गुरु मंत्र तो कर रही हूँ पर मैं गुरु के वचनों का पालन नहीं कर रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो गुरु मंत्र तो ले लेते हैं, गुरु मंत्र करते भी हैं, लेकिन पालन नहीं करते। तो पालन करना मेरे काफ़ी सालों के बाद आया। उसके बाद मैं माँ बगलामुखी मंदिर के साथ मैं दीक्षित हुई, तो मुझे वो मंत्र भी मिले। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हो कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रोसेस करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। और माँ के जो मंत्र है, जो साधना है, उसके लिए मैंने एक कमरा चुना हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं कई सालों से साधना में हूँ। मेरा एक आसन है, मेरी मालाएं हैं, मेरी मूर्तियां हैं, मेरी माँ है, माँ के साथ जुड़ी बहुत सी चीज़ें। और अगर आप मेरे मंदिर में देखोगे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप पूछोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप मेरे घर में भी आओगे ना तो हर दीवार पे आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो आप पूछोगे ये क्या है। अच्छा, आप महागौरी लोना की बात कर रहे हैं, उनको तांत्रिक भी कहा जाता है, फीमेल तांत्रिक के तौर पर अगर मैं उनको जोड़ूं, और आपने 21 दिन की उपासना की थी, फिर आपने कहा कि मुझे ऐसा आभास हुआ या ऐसा भाव मेरे मन में आया कि मुझे उनके दर्शन हो गए बूढ़ी औरत के रूप में। आपका एक पॉडकास्ट का पार्ट जा चुका है, उसमें ये चर्चा हो चुकी है। लेकिन ये 21 दिन का जो प्रोसेस है वो आपने अकेले किया, लेकिन गुरु की परमिशन के साथ। ये प्रोसेस होता कैसे, मतलब इसमें होता क्या ये है? 21 दिन का प्रोसेस गुप्त नवरात्रि से मैंने शुरू किया था, और इसमें क्लियर है कि रात्रि की पूजा रहेगी, इतने मंत्र आपको जाप करने हैं, ये उनका भोग रहेगा, और ये भोग में क्या? मिठाइयाँ, स्वीट्स आप उनको चढ़ाते हो, और आपको उनको बहुत क्लियर बोलना पड़ता है कि मैं आपका ये भोग आप तक देने भी आऊँगी। तो आप ऐसे नहीं कि आपने अपने मंदिर में वो भोग चढ़ा दिया तो माँ ने स्वीकार कर लिया। इसको आपने एक ऐसी जगह छोड़ने जाना पड़ता है जहाँ पे कोई ना आता जाता हो, पेड़ के पास। तो जब मैं उस प्रोसेस से जुड़ूँ तो शुरू मुझे डर भी लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कुछ गलत एक्सपीरियंस ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपकी पूजा सिर्फ अनुभूतियों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में लिए ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा सुन लिया है, तो मैं बस आपको फील करना चाहती हूँ। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना मैं कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा डिवोशन था उनके प्रति, कि मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, वो तभी मुझे उन्होंने दर्शन दिए। अदरवाइज कई लोग कहते हैं आपको गलत फहमी हुई होगी, आपको फील हुआ होगा, लेकिन आप वो चेहरा नहीं भूल रहे हो अगर आज तक अपनी आंखों से, तो वो कोई अलग चीज़ थोड़ी ना होगी। हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ देख के भूल ही ना पाओ उस कुछ मिनट के। आप बहुत से ठेलों पे गए हो, आपको याद है कितने ठेलों पे आप गए हो और आपने क्या क्या खरीदा है? मुझे एक एक चीज़ याद है, मतलब जैसे उनके दर्शन आपको। हाँ। तो और आपको सच बताऊं, जब वो पूरा हो गया, मैंने अपने घर में कभी बात नहीं की, हस्बैंड से, बच्चों से कभी बात नहीं की। पॉडकास्ट के बाद ही बच्चों ने मुझसे पूछा कि वो पूरी बात क्या थी। मैंने जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, राइट, पूरी बात उनको बताई, तो वो कहते हम भी तो आपके साथ थे, आपने उस दिन तो नहीं बताया। क्योंकि वो चीज़ मैं कई टाइम तक सोचती रही कि हुआ क्या मेरे साथ। आपके साथ जब कुछ अनुभूति होती है ना, आपको एकदम से विश्वास नहीं होता कि कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है। आपने कोई ड्रीम देखा हो तो आपको याद रहेगा हाँ ये था वो था, लेकिन कोई अनुभूति का घटित होने में बिलीव करने में भी मुश्किल होता है कि ये हुआ क्या, वो टच था क्या। अगर मैं आपको टच करूं, आपको मेरा टच शायद याद ना हो, लेकिन अगर आपके लिए कोई स्पेशल टच होगा वो आपको हमेशा कोई याद एनर्जी का टच होगा तो जरूर याद रहेगा। रहेगा। अच्छा, ये जब 21 दिन का आपका प्रोसेस चला था तो पूजा का टाइमिंग आपका क्या रहता था? रात्रि
कितने बजे से कितने बजे तक? देखिए, मैं बगलामुखी माता की पूजा रात को शुरू कर देती हूँ। 10 बजे से मेरा उनका अभिषेक शुरू हो जाता है। अभिषेक मैं सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, लेकिन जो मेरी मंत्र माला शुरू होती है वो 11 के बाद ही होती है, क्योंकि 1 घंटे की मेरी प्रोसेस रहती है उनके अभिषेक वगैरह की। और जब ये पूरी मेरी माला ख़त्म होने लगती थी तब मैं उनके मंत्रों पे आती थी, क्योंकि ये तो मेरे वो मंत्र हैं ना जिनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ये तो मुझे करने ही करने हैं। और जो 9 डेज रहते हैं, दशमी पे मैं हवन करती हूँ, तो ये पूरे 10 दिन मेरी प्रोसेस चलती है। उसके बाद जब गुप्त नवरात्रे खत्म हुए थे तब मैं अपनी दैनिक पूजा पे आ जाती हूँ। ऐसे अगर मैं 150 माला डेली करती हूँ तो ऐसे सिर्फ मैं 21 माला डेली करती हूँ। जो मेरी डेली की पूजा है वो 21 मालों की है। अदरवाइज मैं 150 माला नवरात्रों में करती हूँ। तो जब मेरे दशमी का हवन हो जाता है उसके बाद मैं उस पूजा पे जो मैंने माई लोना जी की थी उस पे आ गई थी। गुप्त नवरात्रे होने की वजह से या माँ बगलामुखी के साथ मेरा जुड़ा होने की वजह से जो मेरा डर भी था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि अगर मेरे साथ 10 दिन में कोई घटना बुरी नहीं हुई तो अब नहीं घटित होगी। मुझे ये फील आ चुका था, क्योंकि आप किसी भी ऊर्जा के साथ जुड़े हो जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति से जुड़ी हुई है, तो आपको डर आता ही है, लगता ही है। क्योंकि जब आप इनके बारे में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे डर भी है, बहुत जगह डराया भी गया है और बहुत जगह अच्छा भी लिखा गया है। इनफैक्ट अगर आप बगलामुखी के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो बहुत डरावने हैं। क्योंकि मैं फिर बोलूँगी कि जब आप शक्ति से जुड़ते हो तो शक्ति तो बाद में आती है, पहले उनकी यक्षनियाँ, योगनियाँ, उनकी पिशाचनियाँ, डाकनी चाकनी वो पहले आ जाती हैं। आपसे एक बात पूछूं, ये जब महागौरी लोना की आप उपासना कर रही थी उस दौरान कोई ऐसे अनुभव आपको हुए जो थोड़े बहुत डराने वाले हो? क्योंकि आपने कहा कि 10 दिन तक तो मुझे नहीं फील हुआ। नहीं हुआ, मैं आपको ये बात सच बोल रही हूँ। क्योंकि रात्रि में आपको डर लगेगा, आप एक अकेले कमरे में हो, है ना, आपकी आवाज़ बच्चों तक जाएगी, लेकिन बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। आपको एक आवाज़ मारने में कुछ सुनेगा नहीं, रात को आपको कई आवाज़ें देनी पड़ेंगी तो सुनेंगे लोग। लेकिन ऐसा कोई भी अनुभव जो डर वाला हो, चाहे वो माँ बगलामुखी से जुड़ा हो या मेरी और साधनाओं से जुड़ा हो, क्योंकि अभी भी मैं एक साधना में हूँ, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। शाबरिक मंत्र और इनका क्या कनेक्शन है? शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जो बहुत सरल भाषाओं में, व्याकरण से जुड़ी हुई भाषाओं में लिखे गए हैं, जिसमें उस शक्ति को, जिस शक्ति की हम साधना कर रहे हैं उसकी वो दी जाती है दुहाई। लाइक अगर आप मुझे पसंद करते हो या आप मुझे बहुत मानते हो तो मैं आपको बोलूँ आपको नितिशा जी की कसम होगी। लाइक हम उनको दुहाई देते हैं। जैसे अगर हम हनुमान जी के मंत्रों को देखते हैं तो हमने हनुमान जी को राम जी की दुहाइयाँ दी हैं, कसम दी है, वास्ता दिया है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। लाइक एक प्रेशर और एक रिक्वेस्ट का फॉर्म। तो ये क्या है? शाबरिक मंत्र क्या है? प्रेशर है या रिक्वेस्ट है? प्रेशर भी है और रिक्वेस्ट भी है। ये भावना नहीं है। जो वैदिक मंत्र है वो भावना है, वो हमारा चैतन्य मन है। तो हर तांत्रिक मंत्र में अगर लोना जो कि महाघोरी है उनका जिक्र आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वैदिक मंत्रों से जाओगे ना तो वो प्रोसेस लंबी है। अगर आप शाबर मंत्रों से चले जाओगे तो अगेन वही बात हुई कि सीढ़ी से जाना और लिफ्ट से जाना, क्योंकि आप उनका नाम लेके जा रहे हो जो उनके करीब है, जिन्होंने उनको हजारों सालों से साधा हुआ है। तो तांत्रिक तो गलत प्रयोग भी करते होंगे। लेकिन ये तांत्रिक वो नहीं है ना जो महामाई को, माया रूप को प्राप्त कर चुके हैं, जो हजारों सालों से अपनी चैतन्य मन से अपनी कुंडलिनी को जागृत करके शिव को प्राप्त कर चुके हैं, जो शक्ति और शिव का मिलन हो चुका है, वो पापी या बुरे कैसे हो सकते? लेकिन अगर आप गूगल सर्च अगर आप पापी हो, अगर आप तांत्रिक हो, अघोरी हो और आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है, आप साध चुके हो, आप उस कनेक्शन को फील कर चुके हो, तो आप में लालच रहेगा ही नहीं। आप में कोई लालच नहीं रह सकता, आप में किसी चीज़ का डर ही नहीं रह सकता। आप में ना पैसा, क्योंकि पैसा तो कहते हैं ना उनके लिए महल है, सच में महल है। ये जो वर्ड बनाया गया है ना कि पैसा तो साधकों के लिए महल है, ये बात सच है। क्योंकि अगर वो कहें कि मुझे पैसा चाहिए तो शक्तियाँ खुद खड़ी हैं, योगिनियाँ खुद खड़ी हैं उनके लिए कलश लेके, तो लालच कहाँ रह गया? अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, उन्होंने किस किस को साध रखा है? माई को ही साध रखा है। जिसने माई को साध लिया उसने श्री हरि विष्णु को और शिव को और ब्रह्मा जी को सबको साध लिया। हमने सुना है कि उनके पास योगनियों की और यक्षिणियों की और कईयों की पावर भी है, ये बात सही कह रहे हो। भी है। हाँ, उनके पास सिद्धियाँ नहीं, उनके पास खुद योगनियाँ हैं, उनके पास खुद यक्षिणियाँ हैं जो उनका भी काम करती हैं। महागौरी लोना का जी, उन्होंने सिद्ध तो किया ही हुआ है। वो उनसे काम भी करा सकती हैं कि अगर उन पे कोई बात आती है या उस एरिया में कोई बात आती है तो योगनियाँ
उनके लिए भी काम करती हैं, और वो जो यक्षिनियाँ हैं वो उनके लिए भी काम करती है एज अ हेल्पर। तो वो तो ऐसी सिद्धि है उनके साथ। तो यानी कि मतलब एकदम चरम पर है वो तंत्र में, अगर मैं सही अगर शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ वही तो। मैं कह रही हूँ, मच्छिंद्रनाथ जी, बहुत से ऐसे तंत्र गुरु हैं जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं या हम जानते भी नहीं हैं। वो अपनी साधना के सर्वोच्च स्थल पर है, सर्वोच्च स्थान पर है, जहाँ पे उनकी चेतना जुड़ चुकी है, जहाँ पे जड़ तो खत्म हो चुकी है, जड़ रूप तो खत्म हो चुका है, चेतना उस शक्ति से जुड़ चुकी है। उस गुफाओं के अंधेरे में, उस कह सकते हैं हर एक चीज़, हर एक आवाज़, हर एक ध्वनि, हर एक शिला वो अनुभव का प्रतीक बन चुके हैं। और वहाँ पे आज भी वो ऊर्जा सर्वोच्च फॉर्म में है और जीवित फॉर्म में है। आप उसको एनर्जी को फील कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जितनी बार मैं उनके बारे में सोचती हूँ, पढ़ती हूँ, बात करती हूँ ना, तो मुझे अपनी मेमोरीज क्लिक होती हैं कि मैंने जब तक मैं गर्भगृह में जा रही थी मैं रो रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, क्यों निकल रहे थे मुझे नहीं पता। और जब मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ रोई क्यों नहीं, वहाँ पे मैं शांत क्यों थी, क्योंकि वो शून्यता का प्रतीक है। वहीं जहाँ पे शून्य हो रही है प्रकृति, वहीं पे तो शिव है। और जब आप शिव को प्राप्त करते हो तो शक्ति शिव से जब मिलती है तो शून्यता ही तो आती है। और शून्यता वही जहाँ पे आपकी कामनाएं खत्म हो जाए, शून्यता वही तो है जहाँ पे आप, मेरी सारी कामनाएं खत्म हो गई, इसीलिए उसे कामाख्या बोलते हैं। हाँ, काम संपन्न करने वाली कामाख्या, जहाँ पे आप शून्य बन जाए। चलिए, आपने बहुत समय दे दिया है आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और फाइनली ये पॉडकास्ट अब कंप्लीट हो गया है कामाख्या माँ को लेकर। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि महाअघोरी लोना का जिक्र हमने एंड में क्यों किया, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी जब ये एंड में जिक्र हो रहा था तब ये दिमाग में बात थी कि उनके बारे में और चर्चा करनी है, क्योंकि जब मैंने उनके बारे में गूगल से कुछ पढ़ना चाहा निकाल कर, तो मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को लेकर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। लेकिन आपने जब मुझे बताया तो जिज्ञासा ये पैदा हुई कि कुछ तो ऐसा हो कि मुझे पॉजिटिव उनका कंटेंट मिले, क्योंकि तंत्र के जरिए लोग उनका प्रयोग गलत और तरीके से कर रहे हैं। बहुत दी जाती हैं, लेकिन कहानियाँ लोगों को पता है, एक्चुअल उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या है, वो क्या कर रही थी, और जो माँ के इतने करीब पहुंच गया हो उसमें कैसे बुराई रह सकती है। लेकिन जो मैंने पढ़ा, मैं ज़रूर आपसे भी कहूँगी और आपसे भी कहूँगी कि मुझे पढ़ने के बाद ये तो एहसास हो गया कि समाज के एक वर्ग से लड़ने के लिए और खुद की अस्मिता को बचाने के लिए और गलत को नाश करने के लिए और सही का वर्चस्व फैलाने के लिए उन्होंने काम किया, जितना मुझे फिलहाल समझ में आया। बाकी देखिए, हर सिक्के के बिल्कुल शक्ति का प्रतीक बन के वो बिल्कुल सामने आई, बिल्कुल, और उन्होंने लोगों की मदद भी की। देखिए, ऐसा कहानियों में मिलता है। एक बात तो मैं जानती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसको जैसा नजर आया उसने वैसा उसको लिखा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें जो समझ में आ रहा है हम वो साझा करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चर्चा करने के लिए बहुत लोग हैं, कुछ सकारात्मक चर्चा भी होनी चाहिए। कहते हैं तभी तो पॉजिटिविटी फैलेगी। और मैं ये मानती हूँ कि जो साधक है, जो माँ के करीब है, वो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि माँ के पास कोई निगेटिव चीज नहीं पहुंच सकती। और आज शिव के पास असुर पहुंच सकते हैं, भूत प्रेत पहुंच सकते हैं, चंडाल पहुंच सकते हैं, लेकिन शक्ति के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शक्ति के पास पहुंचना बहुत डिफिकल्ट, और वो उन तक पहुंची है। इट मीन्स वो बहुत प्योर सोल रही हो। आपने देखा है ना कि भगवान शिव कहते हैं कि यही आदि है, यही अनंत है और यही जो है सब कुछ है। वो कभी आप सोचिए कि बोलते किसके लिए, वो बेसिकली शक्ति के लिए ही तो कहते हैं। और आज के पॉडकास्ट में कामाख्या माँ को लेकर चीज़ें जो मुझे समझ में आई है, जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो आपको भी समझ में आया होगा, वो ये रहा कि सिंदूर का महत्व क्या है, लाल कपड़े का महत्व क्या है। आपने आज ये भी जान लिया कि शून्य द्वार क्या है और उनके भैरव किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं और कैसे अगर आप जोड़े में पूछते हैं तो क्या हो सकता है। आपने ये भी जाना कि वो जो लाल रंग की नदी है, जिसका रंग जो है लाल दिखता है, लेकिन जब उस पानी को, जल को अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि नेचुरल पानी है। तो मतलब जादू भी है, चमत्कार भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है। इसीलिए तो वह कामाख्या का केंद्र है, जहाँ हर कोई अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहुँचता है, जहाँ हर कोई अपनी कामनाओं को लेकर पहुँचता है, जहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो वहाँ मौजूद है, उनकी एनर्जी वहाँ मौजूद है। जैसे कि अभी हमने जिक्र भी किया महाअघोरी लोना का, ऐसे बहुत से जिक्र है जिनकी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। लेकिन आज आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नितिशा मल्होत्रा जी के साथ, क्योंकि लगातार हमारे महाविद्याओं को लेकर पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो एक और पॉडकास्ट
अगली महाविद्या को लेकर हम ज़रूर लेकर आ रहे हैं और जल्द लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।